मेरे दोस्तों, आप लोगों ने काफी ज्यादा सुना होगा एक मांगा के बारे में जो कि है अपनी लुकिज्म। एंड आज का थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग इसके अंदर लुकिज्म की ही बात करने वाले हैं। काफी सारे लोग चप्पल जूते मार के गालियां देके बोलेंगे कि लुकिज्म बहुत ज्यादा आगे जा चुकी है और तुम बहुत लेट हो। बट हाँ यार, मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा लेट हूँ, बट कोई बात नहीं दोस्तों, हम अपने तरीके से लुकिज्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं। या बिना ज्यादा देरी करे अपने लुकिज्म को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले जो भी इस चैनल पर नए हो या लुकिज्म को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, भाई इस चैनल को जरूर से ज्वाइन करके रखना। डेली बेसिस पर इसके एपिसोड्स आने वाले हैं। बट हाँ, इसके साथ साथ एक पैरेलल मांगा चलती है, सॉरी पैरेलल मांगा चलती है जो कि है अपनी वायरल हिट। एंड हाँ, मुझे पता है इस बारे में भी आपने बहुत सुना होगा। हम लोग इसे भी एक्सप्लेन करने वाले हैं, वो भी अपने दूसरे चैनल पर जो कि है मांगा SY01। तो आप डेली बेसिस पर इनके एपिसोड्स के मजे लो और मैं अपनी इस वाली मांगों को जल्दी से स्टार्ट कर लेता हूँ। हमारी कहानी की शुरुआत होती है गम नाम के लड़के से, जो कि बहुत ज्यादा ही गलत है भाई। लेकिन तभी हम देखते हैं गम एक लड़की के साथ बाथरूम में बैठा हुआ है। वेट, ये चल क्या रहा है यहाँ पर? और उस मोटे के शर्ट के बटन क्यों खुले हुए हैं? लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है एक लड़के पर जो कि मोटा है और इन दोनों के सामने बैठा हुआ है। क्या कैमरा रिकॉर्डर? नहीं नहीं भाई, ये कैमरा रिकॉर्डर नहीं है, बल्कि ये है अपना मेन प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम मांगा के अंदर डैनियल है। सो हम मांगा पढ़ रहे हैं तो हम मांगा के अकॉर्डिंग ही सब कुछ करने वाले हैं। अब हमें पता चलता है ये दोनों के दोनों लड़के और लड़की इसे बहुत ज्यादा गंदे तरीके से बुली कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि गम तो डैनियल के चेहरे पर अपना जूता रख देता है। भाई तुम सोचो, तुम बाथरूम के अंदर हो और वहां कितनी गंदगी होती है भाई, अपना जूता उसने उसके चेहरे पर रख दिया। आर यू सीरियस? अब यहाँ पर गम जैसा जैसा डैनियल को बोलता है, डैनियल सेम वैसा ही करता है। वो बोलता है कुत्ता बन के दिखा, तो वो भौंक देता है। वो बोलता है पिकाचू, तो वो पिकाचू तक बन जाता है। हाँ, साथ ही साथ वो पिका पिका भी करता है। अब पिकाचू बोलते ही यहाँ पर याद रखना डैनियल अपना पिका करता है। अब यहाँ पर बाथरूम का सीन खत्म ही होता है, तभी हमें दिखाया जाता है क्लासरूम का सीन, जहाँ पर लोगान नाम का लड़का हमारे डैनियल से बोलता है, बेटा ये मेरी 100th एनिवर्सरी है। पहली बात तो इसकी शक्ल देखो, 100th एनिवर्सरी। लेकिन ये यहाँ पर डैनियल को बोलता है, तू जा और जल्दी से ये फ्लावर्स मेरी प्रेमिका तक पहुंचा कर आ, वो भी कुत्ता बन के। पूरे ग्राउंड के अंदर बेचारा डैनियल कुत्तों की तरह भाग रहा होता है और फाइनली 1-4 के अंदर वो पहुंच जाता है। अब यहाँ पर गुंडे का दोस्त गुंडा ही हो सकता है ना, तो यहाँ पर ये लड़की भी सेम वैसी ही है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पर फात्सो आराम से लेटी हुई है, पर जैसे ही अपना डैनियल आता है वो कहती है, क्या तू मेरी स्कर्ट के नीचे से झांक रहा था? लेकिन तभी यहाँ पर डैनियल जल्दी से बताता है, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो तुम्हारे लिए फूल लेकर आया था। और हमें बताया जाता है हमारा मोटा सच में वही कर रहा था। बाद में बोलता है पिंक। फिर सीन शिफ्ट होता है रात पर, जहां पर डैनियल अपने घर पर आ चुका है और वो नूडल्स बनाता है। लेकिन जब उससे नूडल्स नहीं बनते तो उसकी मम्मी उसके लिए नूडल्स बना देती है और उसके अंदर गलती से अंडा डाल देती है। अब यहाँ पर वो अपने स्कूल के गुस्से अपनी मोम पर उतारता है कि मैंने कितनी बार तुमसे मना किया है, मेरे नूडल्स के अंदर अंडे मत डाला करो। ये बात यहाँ पर बोलते हुए ऑब्वियस सी बात है डैनियल ठूस रहा होता है भाई, उन सबको भी ठूसने लगता है। पर तभी वो अपनी मोम से बोलता है, मम्मी मेरा स्कूल ट्रांसफर करा दो। अब यहाँ पर ट्रांसफर का नाम सुनने पर डैनियल की मदर बहुत ज्यादा शौक हो जाती हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो उसका ट्रांसफर करवा सकें। पर तभी डैनियल काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, तुमने आखिरकार मेरे लिए करा ही क्या है? एंड ये बात बोलकर वो दीवार पर पंच करता है। सच में भाई, तुम अपने पेरेंट्स से ये बोल रहे हो? तुम मत बोलना कभी भी। वो जाकर कमरे के अंदर सो जाता है, ब्लैंकेट ओढ़कर रोते हुए बोलता है, मुझे माफ करना मम्मी, तुम अपनी मम्मी के सामने ये सब बोल के उनके पीठ पीछे माफी मांग रहे हो। खैर उसके बाद यहाँ पर डैनियल की मदर इस बारे में बहुत सोचती हैं, रात भर सोचती रहती हैं। अगले दिन वापस से सीन शिफ्ट होता है स्कूल पर, जहाँ पर अपना डैनियल आराम से क्लास की तरफ बढ़ रहा होता है। पर तभी गम उसे बुला लेता है। क्या जो हमारा फर्स्ट पीरियड है वो हमारा PE का है? जिस बात को बताते हुए डैनियल हाँ कर देता है। पर तभी हम देखते हैं अचानक से स्टाफ रूम को, जहाँ पर अपने डैनियल की मदर पहुंच चुकी है, जहाँ पर वो ऑब्वियस सी बात है डैनियल के ट्रांसफर के बारे में ही बात करने आई होंगी। पर तभी सीन वापस से ग्राउंड में शिफ्ट होता है, जहां पर गम किसी के सामने बहुत तेजी से फुटबॉल शूट करता है और हम देखते हैं उसके सामने खड़ा होता है अपना डैनियल, जो कि उस बॉल को डॉज कर लेता है। अब इस चीज को देखने पर गम को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसे गुस्सा क्यों आ रहा है भाई? बॉल लगने वाली होगी तो तुम डॉज ही तो करोगे। पर नहीं, यहाँ पर चीजें अलग है। जब दूसरा बंदा बॉल को शूट करता है, डैनियल नीचे नहीं होता, जो कि उसके चेहरे पर जाकर बॉल लग जाती है। और अब सस्ता मैसी बहुत ज्यादा खुश होने लगता है, टी शर्ट को मुंह पे डाल के बोलता है, भाई मैं जीत गया। ये कहाँ की जीत है भाई? पर इस चीज से अपना गम बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है, क्योंकि डैनियल ने यहाँ पर डॉज किया था। हाँ भाई, इस वजह से, क्योंकि इन दोनों के बीच बैट लगी थी, जिसकी भी बॉल उसके चेहरे पर लगेगी वो जीत जाएगा। अब ये सब कुछ देखते हुए गम वापस से आता है और डैनियल को कूटना शुरू कर देता है। चटाचट चटाचट चांटे बाज ही होते हैं। पर तभी यहाँ पर उसकी मदर की एंट्री हो जाती है, डैनियल की मदर की, जो कि आकर गम से बोलती है, हे तू मेरे लड़के को मार कैसे रहा है? लेकिन अब इस चीज को देखने
सुनने के बाद लोग भाई ये नहीं बोलते कि ठीक है मत मारो, वो सभी बोलते हैं ये बच्चा अपनी मम्मी को बुला कर ले आया। पर अब इस चीज को सुनने के बाद अपना डैनियल ही मॉम पर चिल्ला देता है, तुम अपने घर जाओ। भाई लिटरली तुमने अपनी मम्मी से ग्राउंड में चिल्ला कर बोला है 50 बंदों के सामने कि तुम अपना काम करो। भाई यहाँ पर ये चीज कितनी गंदी है भाई, मैं तो अपने बेटे को मानना बंद कर दूं, चल बे तू मेरा बेटा ही नहीं है, चटाचट और मारू उसके। भाई कितना गंदा लगेगा, छी भाई। पर यहाँ पर डैनियल की मदर बहुत ज्यादा शांत होती हैं और वो वापस अपने घर चली जाती हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात को डैनियल चुपचाप घर में एंट्री करने की कोशिश करता है क्योंकि उसने सुबह अपनी मॉम से ज्यादा अच्छे से बात नहीं की। ठीक है भाई, उसने बोला ही क्या था, ज्यादा अच्छा क्या यहाँ पर। इस वजह से वो चुपचाप जा रहा होता है, पर तभी डैनियल की मदर उसे रोकती हैं और बोलती हैं हमें बात करने की जरूरत है। जिस चीज को सुनने पर डैनियल सोचने लगता है भाई कि हाँ वही सुबह वाली बात होगी। पर तभी उसकी मम्मी बोलती हैं कि तू अब ट्रांसफर करवा ले अपने स्कूल को, मैंने देखा कि वो तेरे दोस्त नहीं है। अब इस चीज को देखने पर भाई अपना डैनियल बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो बैकग्राउंड स्टोरी सोचने लगता है कि मेरे साथ अभी तक क्या क्या हुआ था पास्ट में। मुझे भी रोना आ गया। पर ठीक है यार, वो यहाँ पर रोते रोते सब चीजों को एक्सेप्ट करता है और जाने के लिए पैकिंग कर लेता है। अब जैसे ही वो दूसरी सिटी के अंदर पहुंचता है, वो सोचता है कि मैं तो बदल चुका हूं, अब मैं नया पर्सन हूं, अब मैं बहुत नई दुनिया में आ चुका हूं। लेकिन भाई ये कितना बड़ा गधा आदमी है, यहाँ जाकर भी ये हगेगा जरूर। अब यहाँ पर ये नया नया बंदा है तो सबसे पहले सोचता है कि अब तो मैं खुला जीव हूँ, कोई भी मुझे नहीं पहचानता, मेरी आइडेंटिटी पूरी नई बन चुकी है। पर इसका बहम 2 मिनट में टूटने वाला है भाई, क्योंकि सबसे पहले ये खुशी खुशी जाता है सैलून में, जाता है और बाल कटवा लेता है। ये उसे किम जोंग बना देता है, किम जोंग जो भी नाम है भाई, वो उसे वो बना देता है और मोटा खुश हो रहा है, मैं तो कूल बन चुका हूं। भाई ये कहां का कूल है। पर तभी इतने फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो बाहर निकलता है। भाई ऐसे बाल मैं कभी जिंदगी में ना कटवाऊं। पर फिर भी वो कॉन्फिडेंस के साथ सैलून से बाहर निकलता है और अपने आप को शीशे में निहारने लगता है। भाई इतनी बार तो मैं अपने पूरे दिन में, पूरे साल में खुद को ना निहारता। वो बंदा वहां जाकर एक्शन करता है, यो 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 मैं ऐसा दिख रहा हूं, वैसा दिख रहा हूं। पर तभी अचानक से अपने डैनियल के पीछे एक लड़की आ जाती है जो कि बस खड़े होकर सोच रही होती है कि शायद ये बच्चा गुम चुका है, ये जो शीशे के सामने ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है ये गुम चुका है। अब यहाँ पर अचानक से उस लड़की को पीछे देखने पर वो बंदा पलटता है और बहुत ज्यादा क्रीपी सी स्माइल करता है। ही। भाई कोई भी लड़की डर ही जाएगी ना। अब यहाँ पर ये लड़की को भी याद रखना क्योंकि ये आगे फिर से काम आने वाली है। लेकिन यहाँ पर इस लड़की के रिएक्शन को ये बंदा शाय समझता है, कहता है कि वो शाय है। पर तभी यहाँ पर उस लड़की का बॉय वाला फ्रेंड आ जाता है, मतलब उसका बॉयफ्रेंड। हाँ एंड हाँ, इस बंदे को भी तुम याद रख लो, अभी बता रहा हूँ आगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़का आ जाता है और मीरा, क्या तुम इस लड़के को जानती हो? जिस पर मीरा बोलती है नहीं मैं इसको नहीं जानती, चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब यहाँ पर वो जैक का हाथ पकड़कर जाने ही लगती है, पर जैक यहाँ पर शांत नहीं रहता। वो आगे बढ़ता है और बोलता है तू है कौन बे जो तू मीरा से बात कर रहा था, और तू आखिरकार है कितने साल का? जिस पर अपना लोंडा बताता है कि वो 17 साल का है। एंड जैक बताता है इसका मतलब तू और मैं सेम एज के हैं। पर फिर भी बेचारा जैक मीरा की बातों में आकर वहां से चुपचाप जाने लगता है। मीरा उसे खींचकर ले जाने लगी है। जैक चलो हम यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते। एंड जैक भी बोलता है तू गैंडे बहुत ज्यादा सेफ हो गया क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है। सच में भाई? पर नहीं भाई, इस बंदे के अंदर चुल है और ये अभी के अभी ही कुटना चाहता है। चुपचाप भाई ये निकल नहीं सकता था। पर तभी अचानक से गेंडे को पता नहीं क्यों मीरा स्माइल करते हुए दिखाई देती है। भाई साहब, एक लड़की जिसका बॉयफ्रेंड है और वो उस गैंडे से ज्यादा अच्छा है, वो क्यों स्माइल पास करेगी भाई? सोचने वाली बात है। अब यहाँ पर जैक और मीरा दोनों ही जा चुके हैं, पर डैनियल को कुछ सूझता है और वो बोलता है मुझे ढूंढना होगा, मुझे उनसे बात करनी होगी वरना मैं पिछले वाले की तरह ही रह जाऊंगा जैसा कि मैं पास्ट में था। अब यहाँ पर वो जल्दी से ढूंढता है और जैक और मीरा उसे फाइनली मिल भी जाते हैं। जैक बोलता है मैंने तुझसे कहा था तू मेरी नजरों में मत आइयो। पर यहाँ पर डैनियल बोलता है भाई देखो मैं यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं करने आया हूँ, चलो कॉफी पी लेते हैं। पर जैक बोलता है क्या तू सच में कॉफी पिएगा? तू सच में 3 कॉफी लेकर आएगा? पटापट। भाई साहब बहुत गंदा मारता है भाई, जो उसके घूंसे पड़ते हैं ना, मुझे भाई इसका पास्ट याद आ गया। पता नहीं से आया कि नहीं आया, पर मुझे इसका पास्ट याद आ चुका है। अब हम देखते हैं कि आसपास क्राउड हो चुका है। अब डैनियल पड़े होकर सोच रहा होता है भाई ठीक है अब मुझे कोई बचाएगा, प्लीज कोई बचाएगा। नहीं भाई, सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड। वो कलयुग चल रहा है, ये भूल गया क्या? खैर तभी बेचारा घर पहुंचता है, रात को स्क्रॉल करते हुए देखता है कि उसकी वीडियो बहुत ज्यादा ही वायरल हो चुकी है। पहले दिन ही शहर में नाम कर चुका है लोंडा। बहुत बढ़िया, शहर जानेगा इस बंदे को। अब उस पोस्ट के अंदर मेरी लाइफ से ज्यादा लाइक आ जाते हैं भाई, 69,000 से ज्यादा लाइक आ जाते हैं उस पर। जिस चीज को देखने पर बेचारा पास्ट याद करता है और बोलता है कि भाई ठीक है मैं समझ गया, मैं पास्ट में वापस से पहुंच चुका हूं और अब मैं चाहता हूं कि मैं बिल्कुल डिसअपियर हो जाऊं। भाई तू सच में हो जा। क्या मतलब है तेरा कि जिसका बंदा है उसके पीछे जाना? क्या क्या वे क्या क्या सेंस लगा के तू उसके पीछे गया था? पर तभी बेचारा लोंडा, जिसके लिए मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, वो रोते रोते सो जाता है। भाई बचपन में तुम भी ऐसे ही करते थे। जिसके बाद फिर वो बेचारा डायरेक्ट सुबह ही उठता है, ऑब्वियस सी बात है।
आता है। सुबह उठकर वो जाता है, बोलता है आज मुझे बहुत ज्यादा हल्का लग रहा है, शायद से वो कल की पिटाई का नतीजा है। अब जाकर वो जैसे ही ब्रश करने के लिए अपने शीशे में देखता है, वो देखकर शौक कि उसके सामने कोई दूसरा बंदा खड़ा है। लेकिन भाई वो बंदा यहाँ पर रुकता नहीं है, वो बोलता है भाई कितना बढ़िया बंदा है, उसका फेस भी सही है, उसके बाइसेप्स वगैरह भी हैं, एप्स वगैरह भी हैं, कितना परफेक्ट बंदा है। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि इस अपार्टमेंट के अंदर मैं ही अकेला रहता हूँ, तो आखिरकार ये लोंडा लपाटा है कौन। भाई इतने घंटे में अगर मुझे कुछ रियलाइज होने लगा ना, मैं भाई गिव अप कर दूंगा, बस बता रहा हूँ। देन फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपना न्यू डैनियल वापस से पहुंचता है ओल्ड डैनियल के पास, और वो जाकर देखता है कि उसकी बॉडी वहीं पर पड़ी हुई है, जिसे बेचारा ड्रीम समझता है, और जाकर सोचता है बस ठीक है मैं समझ गया भाई ये ड्रीम है। वो जाकर उस बॉडी के पास बैठ जाता है, और थोड़े टाइम सोचने के बाद वो उसे उठाने लगता है। अब जैसे ही उसकी दूसरी बॉडी ओल्ड डैनियल उठता है, वो देखता है कि ओ मैं तो वापस से हो गया, ठीक है मैं मोटा ही सही हूँ भाई, मैं अपने ड्रीम से उठ चुका हूँ। लेकिन जैसे ही उसकी नजरें पलटती हैं, वो देखता है उसके साइड में न्यू डैनियल पड़ा हुआ है। वो भाई बहुत ज्यादा शौक, वो सोचता है ठीक है भाई इतना सब कुछ हो चुका है तो मैं उठा देता हूँ। दूसरी बॉडी को उठाने लगता है, तभी पहली बॉडी गिर जाती है। वो देखता है मैं दूसरी बॉडी में उठ चुका हूँ। वो वापस से अपनी बॉडी को देखता है और पट चटा के लगा के दूसरी बॉडी को फिर से उठाता है। बहुत टाइम ऐसे ही बदला बदली करने के बाद उसे समझ में आता है कि अच्छा मेरी तो बॉडी चेंज हो चुकी है, अगर मेरी पहली बॉडी सोएगी तो मेरी न्यू वाली बॉडी उठ जाएगी, अगर न्यू बॉडी सोती है तो ओल्ड वाली बॉडी उठ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये रूल्स याद रखना प्लीज। यहाँ पर बेसिकली इस चीज के 4 रूल्स हैं। सबसे पहले अगर तुम सोते हो तो तुम अपने आप से खुद को नहीं उठा सकते, मतलब कि तुम जैसे सो रहे हो तो जानबूझ के खुद नहीं उठ सकते, उठ ही नहीं सकते। लेकिन अगर तुम्हारी दूसरी बॉडी सो जाती है तो तुम अचानक से ही उठ जाओगे, और पहली बॉडी जहां पर है भाई वो पड़ जाएगी, चाहे वो रोड के बिल्कुल बीचों बीच ही क्यों ना हो। भाई ये कैसा रूल है। लेकिन थर्ड रूल कहता है अगर तुम्हें भूख लगी है, बाथरूम जाना है या कोई इमरजेंसी है, मतलब कि वो खुद से उठ जाएगी। अब चाहे तुम कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना सो रहे हो, जस्ट तुम सोए ही क्यों ना हो तब भी। एंड फोर्थ रूल, तुम कभी भी कोई सी भी बॉडी स्विच कर सकते हो 24/7। तो अगर ये बंदा ढंग से चले तो ये भाई पूरे बहुत अच्छे से सेटल कर सकता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। अब नई सुबह है तो उसे ऑब्वियस सी बात है स्कूल जाना है। वो स्कूल के लिए रेडी होते हुए बस एक ही चीज सोच रहा होता है, अगर मैं मोटी बॉडी में गया तो क्या लोग मुझे अभी भी। तो इस वजह से हम देखते हैं डायरेक्ट स्कूल का सीन, जहां पर हम 2 लड़कियों को किसी की तारीफ करते हुए सुनते हैं। खैर वहां पर वो अपना डैनियल नहीं है, वो एक और लड़का है जिसके बाल बहुत ज्यादा मस्त है भाई, मस्त लुक है। ठीक है मेरी तरफ से भी ओके है। अब वो लड़का आगे चलते हुए बस सोच रहा होता है ठीक है भाई सेकंड ईयर चल चुका है तो सबकी नजरें मेरे ही ऊपर होंगी। पर तभी गेम ट्विस्ट हो जाता है और हम देखते हैं एक और लड़की को जो कि उसके साइड से जा रहा होता है, पर कंधा अड़ जाता है भाई, सिंपल। अब इस चीज को देखने के बाद जो अपना येलो बाल वाला लड़का था वो अकड़ के बोलता है बे कौन है बे। पर जैसे ही उसकी नजरें पीछे घूमती हैं वो देखता है कि वहां पर अपना न्यू बॉडी वाला डैनियल खड़ा हुआ है, जिसकी हाइट एक नंबर, जिसका लुक एक नंबर, एंड फिजिक की तो बात मत ही करो, वो तो हमने मिरर में देख ही लिया था। एंड अपने डैनियल को देखने पर बेचारे की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो अपने डैनियल की सेकंड बॉडी है, मतलब न्यू बॉडी, वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है भाई, इन द वे हर चीज में परफेक्ट। अब धीरे धीरे अपना न्यू डैनियल आगे बढ़ने लगता है और सारे स्कूल वालों की नजरें सिर्फ घूम घूम के डैनियल के ऊपर। भाई मुझे भी ये बॉडी चाहिए अब तो पक्की बात है। पर तभी अचानक से हम देखते हैं क्लासरूम के अंदर कुछ बंदे एक लड़के से बोल रहे हैं कि तू बस फैन करता रहे, और उस फैन करने वाले के सामने बैठी हुई है एक लड़की जो कि कंबल ओढ़ के बोलती है भाई मुझे ठंड लग रही है। अरे तुझे ठंड लगेगी, वो बंदा साइड से हवा करे जा रहा है। अब इस चीज को देखकर तो बुली बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, पर एक लड़की बोलती है भाई तू पागल है क्या, उसको ठंड लग रही है और तू हवा करे जा रहा है। पर नहीं, यहाँ पर कोई भी किसी को कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि इस वाले स्कूल में भी बुली चीज है भाई, बुली राज बोलेंगे उसको हम। लेकिन तभी अचानक से इन सब के बीच सर आ जाते हैं और वो बोलते हैं बच्चे शांत हो जाओ, आज एक ट्रांसफर स्टूडेंट आया हुआ है। और गैस वर्ड भाई मत करो गैस, मैं बता ही रहा हूँ, छोड़ो। हम देखते हैं कि यहाँ पर अपना न्यू डैनियल एज अ ट्रांसफर स्टूडेंट आया है। तो ट्रांसफर स्टूडेंट जैसे ही क्लास के अंदर एंट्री लेता है, सबकी नजरें वापस से अपने उसी न्यू हॉट डैनियल के ऊपर। अब यहाँ पर अपने डैनियल को देखने पर सब बंदे बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। देन फिर यहाँ पर डैनियल आकर अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम डैनियल है और मैं एक ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ, आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। बस इतना बोलने के साथ वो एक खाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। पर लड़कियां देखकर उसे इंप्रेस्ड हैं और लड़के देखकर उसे डिप्रेस्ड हैं। क्या बोल रहे हो भाई, ऐसा होता था क्या सच में? ठीक है, रिलेटेबल। पर तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक लड़के को, मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर भाई, जय या जे बोलेंगे इसको, जे ही बोलते हैं हम, ज्यादा सही रहेगा। हम देखते हैं यहाँ पर जे को, जिसके बाल बहुत ज्यादा लंबे हैं एंड हाँ उसके हाथ में रिंग्स हैं, तो अमीर बहुत ज्यादा है वो। अब जैसे ही अपना न्यू डैनियल जाकर सीट पे बैठता है, वो साइड वाले बंदे को ग्रीट करता है, हेलो ब्रो। ये क्या, वेट अ मिनट। अब यहाँ पर डैनियल के साइड में वही बंदा बैठा हुआ है जिसने कल उसकी बहुत
तगड़े तरीके से कुटाई की थी। हाँ भाई जैक। अब इस चीज को देखने पर डैनियल को रियलाइज हो जाता है कि इस बंदे से पंगा ना लें तो ज्यादा सही रहेगा, मेरे लिए तो खैर बढ़िया ही रहेगा। अब यहाँ पर डैनियल ये सभी चीजें सोचकर डिप्रेस हो ही रहा होता है, पर तभी एक लड़की का मेकअप चालू होता है। बाल सजाती है, मेकअप लगाती है, कपड़ा सा उतारती है और डायरेक्ट आ जाती है अपने डैनियल के पास। यहाँ पर आ जाती है जोई, जो कि इंट्रोड्यूस करती है, हे मैं जोई हूँ। अब जोई को ऐसे देखने पर बाकी लड़कियां तो चिढ़ती हैं, बेचारा डैनियल भी सोचने लगता है वाह यार मेरे से लड़कियां सेट होने आ रही है। भाई तू बॉडी चेंज में है, ठीक है, तू अपनी पहली शक्ल लेकर जाएगा, तेरे भाव भी नहीं देगा कोई तुझे, जो कि यार गलत बात है। लेकिन इस चीज से अपने जैक को भी बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लगती हैं और वो जोई से बोलता है जाकर ये फ्लर्टिंग बंद कर और अपनी सीट पे बैठ जा। पर यहाँ पर जोई बिल्कुल भी नहीं मानती और जैक की नजरें पड़ती है अपनी बंदी मतलब कि मीरा के ऊपर, जो कि खुद भी डैनियल को देखे जा रही है। भाई व्हाट द हेल, यहाँ पर जो उस बंदे की किल सी होगी ना कि मेरी बंदी दूसरे को देख रही है, आज तो ये खत्म है। अब यहाँ पर मीरा को देखकर जैक की हालत बहुत खराब है भाई कि ये बंदा तो कुटा, ये तो गया मेरे हाथ से गया भाई। पर यहाँ पर उल्टा होगा। अब यहाँ पर अचानक से रिंग होती है और लंच स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर सभी बंदे कैफेटेरिया के अंदर जाते हैं और वहां पर भी सभी की अटेंशन एक ही बंदे ने ले रखी है, जो कि है अपना डैनियल, न्यू डैनियल। अब इस चीज को देखने पर बेचारे हम जैसे लोगों के तो दिल टूट ही जाएंगे कि सभी लड़कियों की नजरें अगर एक ही लड़के पर हैं तो हमें कौन देखेगा। देन यहाँ पर एक बुली का ग्रुप आता है और वो अपने डैनियल से बोलता है बेटा हमें लंच के बाद बात करनी चाहिए, एंड इतना बोलने के साथ वो चुपचाप चले जाते हैं। देन हम देखते हैं लंच के बाद डैनियल वहां पर पहुंच चुका है। अब यहाँ पर उन तीनों को देखने के बाद डैनियल को समझ में आ जाता है भाई ठीक है मैं समझ गया, पास्ट में जो मेरे साथ हुआ था वो यहाँ पर हो सकता है। पर तभी हम देखते हैं इसका उल्टे वो बुली बंदे यहाँ पर डैनियल को सिगरेट ऑफर करते हैं और बोलते हैं क्या तुझे चाहिए। पर यहाँ पर डैनियल बोल देता है नहीं भाई मैं स्मोक करना क्विट कर चुका हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर इनके बीच बात चलती है और वो अपने ग्रुप में लेने के लिए डैनियल को बोलते हैं, पर डैनियल सभी को मना कर देता है और चुपचाप वहां से जाने लगता है। पर अब की बार कुछ एपिक हो जाता है, जोई डैनियल को निहार रही होती है और हम देखते हैं डैनियल सो चुका है क्लास के अंदर। अगर यहाँ पर अपना न्यू डैनियल सो चुका है तो ओल्ड डैनियल, हाँ भाई सही गैस कर रहे हो, वो उठ चुका है उधर। बेचारा उठता तो बड़े मजे में है कि यार क्या ड्रीमिंग लाइफ चल रही है एकदम मस्त भाई, लेकिन जैसे ही वो देखता है ये क्या था, मैं दूसरी बॉडी में कैसे आ चुका हूँ। एंड देन यहाँ पर फिर बेचारा अपना ओल्ड डैनियल सोने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है बट वो नहीं सो पाता। पर तभी अचानक से जोई न्यू डैनियल को उठा देती है और हाँ फोर्सफुली अगर किसी को उठाया जाए तो उसकी पहली बॉडी सो जाएगी और दूसरी जिसको उठाया गया है वो उठ जाएगी। अब यहाँ पर डैनियल जोई को इतने ज्यादा क्लोज देखकर सोचता है कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ होगा, बट हाँ यार नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई अभी तक तो। पर जोई डैनियल को ऐसे देखने पर अचानक से डर तो जाती ही है कि भाई ये बंदा एकदम से ऐसे कैसे उठ सकता है। लेकिन अब स्कूल खत्म हो जाता है, रात के सीन में अपना न्यू डैनियल जॉब की तलाश में जाता है और वो सोचता है कि देखो सुबह वो अपना स्कूल करेगा बट रात में वो अपनी पुरानी बॉडी से कहीं जॉब तो एटलीस्ट कर ही सकता है, जिस वजह से थोड़े बहुत उस पर पैसे आ जाएं। जिसकी वजह से वो जाता है एक शॉप के ऊपर और बोलता है भाई देखो ऐसी बात है मुझे जॉब चाहिए। एंड इतना बोलने के साथ ही शॉपकीपर हाँ भी कर देता है बिना देखे, हाँ बेटा तू सेलेक्ट है एकदम, अभी के अभी अभी लग जा तू बिल्कुल जस्ट अभी, क्योंकि वो अपना न्यू डैनियल है। पर यहाँ पर न्यू डैनियल बोलता है नहीं मैं नहीं, मेरा दोस्त लगेगा। अब बेचारा शॉपकीपर सोचता है कि भाई ठीक है अगर ये बंदा इतना ज्यादा कूल हैंडसम है तो इसका दोस्त भी ऐसा ही होगा। पर वो देखता है कि अपना ओल्ड डैनियल वहां पर पहुंच चुका है, जिसे देखने पर शॉपकीपर की फटी रह जाती है भाई। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, तू उसका दोस्त है, तू उसका दोस्त हो कैसे सकता है। और वो डायरेक्ट मना कर देता है ना ना बेटा मैं तुझे जॉब पर नहीं लगाने वाला। पर तभी यहाँ पर वो बोलता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं कन्वीनियंस स्टोर के बारे में ज्यादा अच्छे से जानता हूँ, ये देखो यहाँ पर ये सिगरेट है ब्रांड है वो सब करके भाई सारे सिगरेट ब्रांड के नाम बता देता है। जिसे देखने पर शॉपकीपर सोचता है हाँ भाई थोड़ा सा है तो काम के लायक। तो वो बेचारे डैनियल को काम पर रख लेते हैं, ओल्ड डैनियल को, जिस वजह से वो बेचारा शॉपकीपर अपने ओल्ड डैनियल को काम पर रख लेता है और वो चिल्लाकर बोलता भी है अगली बार तू अपने दोस्त को भी लेकर आएगा भाई। लेकिन हमें पता है वो एक साथ नहीं आ सकते बेचारा शॉपकीपर। देन उसके बाद यहाँ पर अपना डैनियल डिसाइड करता है कि वो 12 घंटे अपनी न्यू बॉडी के साथ रहेगा और 12 घंटे अपनी ओल्ड बॉडी के साथ, जिस वजह से दोनों को बहुत ज्यादा एपिक तरीके से रेस्ट मिल जाएगा भाई। अब अचानक से कन्वीनियंस स्टोर के अंदर कुछ बंदे आते हैं जो कि शॉपिंग करने ही आए हैं और वो 18+ सामान लेने आए हैं। हाँ भाई वो सिगरेट लेने आए हैं, सिंपल सी बात। सबसे पहले डैनियल बोलता है कि तुम अपनी आइडेंटिटी दिखाओ। अब जैसे ही वो उसको अपने आइडेंटिटी दिखाते हैं वो देखते हैं कि ये तो किसी और का ही कार्ड है जिसका डेट ऑफ बर्थ 82 है, 1982 भाई, इतना बुढ़ा आदमी। देन उसके बाद यहाँ पर वो वापस से बुली करना स्टार्ट करते हैं, क्या तू हमें सिगरेट नहीं देगा। जितना देखने पर बेचारा ओल्ड डैनियल जी गुरुजी आपको जो लेना है ले सकते हैं, इतना करने ही वाला होता है, वो कर ही देता भाई। पर तभी यहाँ पर एंट्री होती है जैक
की। हाँ, इसका कांटा पहले ही जैक के साथ भिड़ा हुआ है, तो तुम समझ लेना। यहाँ पर जैक आता है और वो बोलता है ये मुझे बहुत ज्यादा फेमिलियर लग रहा है, क्योंकि ये वही कुटने वाला बंदा है। एंड अब तो वो शायद बुली पैसे देकर जाते, पर जैक के आते ही वो बोलते हैं अरे ये तो हमें फ्री में सामान देगा, क्योंकि मैं इसे जानता हूँ। अब इतना बोलने के साथ ही पहले तो वो सिगरेट लेने आए थे, पर वो साथ ही साथ बहुत कुछ ले लेते हैं यहाँ पर, और वो जाकर डायरेक्ट काउंटर पर रखते हैं। चलो बेटा, अभी से पैक कर दो। जितना देखने पर वो बोलता है पैसे तो दे देते, पर जैक बोलता है मैं तुझे दूं अभी सारे के सारे पैसे यहीं पर। अब यहाँ पर जैक और डैनियल आपस में बात ही कर रहे होते हैं, पर पीछे खड़े हुए बुलियों को पता नहीं क्या चुल मस्ती है, वो गाने लगते हैं। अरे यार, वो पता है ट्रांसफर स्टूडेंट कितना बढ़िया है, अरे एक नंबर सेक्सी बंदा है भाई, क्या यार सारी लड़कियां उसी पे लट्टू हैं। यहाँ तक कि मीरा ने भी उसे देखकर स्माइल किया। बस बस तुम्हें यही शब्द जैक के सामने नहीं बोलना था। जैक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसका गुस्सा निकलता है इन लोगों के ऊपर नहीं भाई, अपने डैनियल के ऊपर। पता नहीं भाई, बेचारा डैनियल जहां जाता है इतनी पनौती लेकर जाता है भाई, पिटता ही रहता है, पूरे मांगा में पिटता ही रहता है भाई बंदा। देन हम देखते हैं जैक काफी गंदे तरीके से डैनियल को लपेट देता है और साथ ही साथ वो उसकी एक न्यूड फोटो क्लिक कर लेते हैं, जो कि सच में नहीं करनी चाहिए थी भाई, सच में बहुत ज्यादा गलत है। पर तब अब यहाँ पर इन सभी चीजों से टूटने के बाद वो डायरेक्ट फोन करता है और बोलता है काश मैं मम्मी से बोलूं और मैं वापस चले जाऊं। पर तभी उसकी मम्मी बहुत हंसते हुए इधर से बात करती हैं, जिस वजह से बेचारा डैनियल कुछ भी नहीं बता पाता और वो बोलता है मैं एकदम परफेक्ट हूं। लेकिन वहीं उसकी मॉम बोलती हैं बेटा तू टेंशन मत कर, मैं तेरे लिए सब कुछ कर रही हूं। और हम देखते हैं कि साइड में कार्डबोर्ड के साथ उसकी मदर बैठी हैं। इसका मतलब उन्होंने कार्डबोर्ड इकट्ठा करके उन्हें बेचने का भी काम शुरू कर दिया है, वो भी रात के टाइम पर। तुम सोचो भाई, तुम्हारे पेरेंट्स पहले जॉब कर रहे थे, बट उनको अब तुमने डबल दिक्कतें दे दी, जिस वजह से अब उन्हें डबल डबल काम करना पड़ रहा है। पर तभी अचानक से वापस अपने डैनियल की आंखें खुलती हैं और वो देखता है न्यू बॉडी के अंदर। पहली बॉडी तो कुटी हुई पड़ी हुई है भाई, साइड में बहुत गंदा मारा था। लेकिन बेचारा सब चीजों को इग्नोर करने के बाद वापस से स्कूल के अंदर पहुंचता है और वो देखता है कि उसी की क्लास के अंदर वही सब बुली बैठकर अपने ओल्ड डैनियल की बातें कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं हमने कल एक सुअर को मारा, बहुत गंदा मारा, और तो और उसकी एक न्यूड फोटो भी क्लिक कर ली। डैनियल को ये चीज सुनने पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है क्या मैं अभी इन लोगों को फोड़ दूं। लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता और चुपचाप जाकर अपनी सीट पे फिर से बैठ जाता है। पर तभी यहाँ पर सभी लोग फिर से बोलते हैं भाई बहुत गंदा मारा, जैक तो एक नंबर है भाई, क्या फाइट चलाई उसने, मुझे पता चल गया वो मिडिल स्कूल में बॉक्सर क्यों था। हाँ, मैं तुम लोगों को क्लियर कर दूं कि अपना जैक पहले मिडिल स्कूल के अंदर एक बॉक्सर था, प्रोफेशनल बॉक्सर, ठीक है, कोई नॉर्मल बॉक्सर नहीं भाई, प्रोफेशनल था तगड़ा। पर अब सब कुछ छोड़ चुका है जैक, तो वापस से कंटिन्यू करते हैं। एंड हम देखते हैं कि सभी लोग वापस से बोलने लगे हैं जैक ने बहुत गंदा मारा, बहुत गंदा मारा। पर जैक इन सब चीजों से सेटिस्फाइड नहीं होता और वो बोलता है तुम थोड़ा तेज बोलोगे इस चीज को ताकि मीरा के कानों में जाए। पर तभी मीरा के साइड में बैठी हुई लड़की बोलती है देखो भाई कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो तुम्हारी कदर भी करता है। पर मीरा साफ मना करते हुए कहती है कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, जबकि मैं उसके साथ एक बार मूवी देखने गई थी, तब भी उसने एक मोटे को मारा। एंड यहाँ पर वो कौन मोटा है, वी नो। पर तभी अचानक से जोई आती है और इन सभी को रोकते हुए बोलने लगती है भाई तुमने जिसको मारा अगर वो कल अपनी मम्मी को लेकर आ गया तो वो मोटा बोलता है तो क्या हम दोनों को न्यूट कर देंगे। बस भाई यहाँ पर कितना गंदा, मतलब भाई तुम क्या इमेजिन कर रहे हो यार, शिट भाई तुम उस बंदे के सामने बोल रहे हो वो बातें। हाँ, हालांकि वो नहीं है सेम, बट फिर भी वो डैनियल है, हमारी तरफ से वो डैनियल ही है। अब यहाँ पर ये चीजें सुनने पर जय को भी बुरा लग रहा होता है, बट वो क्लासरूम के अंदर शांत रहता है तो वो कुछ कहता नहीं है किसी को। बट यहाँ पर अपना डैनियल तो वही डैनियल है, मतलब ओल्ड और न्यू डैनियल ही है वो। अब इन सभी चीजों को सोचने के बाद अपना डैनियल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है तुम बहुत ज्यादा आगे आ चुके हो, उस बंदे के लिए भी तुम बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हो। पर तभी इस चीज को सुनने पर सभी बुली लोग शौक, अपना जे वो भी शौक, जोई भी शौक, मीरा भी भाई, मतलब सभी लोग एकदम शौक कि ये बंदा जो कल तक आकर आराम से ट्रांसफर स्टूडेंट है और शांति से बैठता था, वो हमारे खिलाफ बोल रहा है। मतलब यार एग्जैक्टली सभी के खिलाफ नहीं, बट हाँ कुछ बंदों के खिलाफ बोल रहा है। जिस चीज से यहाँ पर अपने जैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि मीरा वापस से अपने डैनियल से इंप्रेस हो चुकी है कि ये बुरे बंदों के खिलाफ बोल रहा है। हाँ ठीक है, कुछ तो बात है इसके अंदर। लेकिन अब मीरा को ऐसे खुश होते हुए देख एक बंदा बहुत फूक जाता है भाई, वो टेबल चेयर फेंकता है और बोलता है चल खड़े हो, बहुत देर हो गई, खड़े हो जा अब तू। अब इतना बोलने के साथ ही पूरे स्कूल के अंदर हंगामा मच जाता है, फाइट होने वाली है अपने जैक और एक ट्रांसफर स्टूडेंट के बीच। सारा का सारा क्राउड सीधा अपने क्लासरूम के ऊपर, जहां पर हम देखते हैं जैक तो अपने फाइटिंग स्टांस में आ चुका है, क्योंकि वो पहले एक बॉक्सर था, प्रोफेशनल बॉक्सर। लेकिन वहीं बेचारा डैनियल वो तो कुछ जानता ही नहीं है, उसने खड़े होने के लिए बोला, मैं खड़ा हो गया, तो वो फाइट क्यों कर रहा है अब मुझसे, गधा आदमी है बिल्कुल भाई। लेकिन अब देखते हैं भाई, यहाँ पर जैक तो पूरा प्रिपेयर होने लगा है, सब दोस्त उसके देख रहे हैं, पर यहाँ पर जैक को ये सब चीजें अच्छी नहीं लग रही
होती, क्योंकि एक प्रोफेशनल बॉक्सर है जो कि अच्छे से कूट सकता है, और एक दूसरा बेचारा नल्ला अभी अभी जो आया हुआ है। इसी के साथ हम देखते हैं जैक डायरेक्ट अपना पंच करता है और आगे बढ़ाता ही है, पर तभी उसे कोई रोक देता है। एंड हाँ, ये होता है अपना जय। भाई मुझे बहुत पसंद है ये वाला कैरेक्टर, सच में बहुत ज्यादा पसंद है। देखते हैं जय यहाँ पर आ चुका है, पर वो किसी से कुछ बोलता नहीं है, जिस वजह से जैक बोलता है कि तू इस मामले से दूर रह, क्योंकि ये तेरा मामला बिल्कुल भी नहीं है। पर जैक कुछ भी नहीं बोलता, उसका हाथ पकड़ कर रखता है। उसकी ग्रिप इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि जैक अपने हाथ को छुड़ा भी नहीं पा रहा होता, पर तभी वो अचानक से हाथ को झटकता है और वो बोलता है ये तेरा मामला नहीं है, तो तू इससे दूर रह। इतना बोलने के साथ ही वो वापस से अपने डैनियल के ऊपर अटैक कर देता है, जहां पर डैनियल उस पंच को आगे आते हुए देख सोचने लगता है क्या ये सच में इतना ही ज्यादा स्लो हुआ करता था, क्योंकि आज तक उसने ऐसे पंचों से इतनी बार कुटाई खाई है कि उसे अब पंच दिखने लगे हैं। भाई उसके सामने से पंच आ रहा है, वो देख रहा है उस पंच को, ओह एक पंच मेरी तरफ आगे बढ़ रहा है। भाई यार क्या है ये बंदा। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से जैसे ही पंच उसके चेहरे के पास आता है, उसे अपना ओल्ड याद आता है कि वो भाई डॉज नहीं कर पाता था और डायरेक्ट उसके चेहरे पर पंच लगता था, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। उसका पंच, यहाँ पर जैक का पंच अपने डैनियल को नहीं लगता। भाई ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये अपने जैक का एक सिग्नेचर पंच बोल सकते हो वो था, जिससे एक बंदा एक पंच के अंदर ही नॉकआउट। लेकिन अपने डैनियल ने तो बस ऐसे गर्दन टेढ़े करके डॉज कर लिया। भाई ये कोई मजाक चल रहा है ये। अब यहाँ पर एक पंच को डॉज करते ही पूरे क्लासरूम में वापस से हल्ला, क्या डॉज कर लिया, ओ शिट भाई, ये क्या शिट भाई, क्या यार एक पंच डॉज करा है बस अभी उसने। अब इस चीज को देखने पर खैर जय भी बहुत ज्यादा हैरान होता है कि एक ट्रांसफर स्टूडेंट भाई कैसे, हाउ। लेकिन इन सबसे ज्यादा बस एक ही बंदा शौक हो सकता है, और वो खुद अपना डैनियल। क्या मैंने डॉज कर लिया सच में, मैं डॉज कर सकता हूँ? भाई क्या गधा आदमी है। लेकिन तभी हमें बताया जाता है एक छोटा सा पास्ट, और हमें दिखाया जाता है कि जैक एक प्रोफेशनल बॉक्सर था। उसने अपने सिर्फ इसी एक पंच की वजह से ही कई सारे बंदों को नॉकआउट कर दिया था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन जब अपना जैक नया नया स्कूल के अंदर ट्रांसफर हुआ था, 3 बंदों ने उसे छेड़ने की कोशिश करी और उसने ही तीनों बंदों को छेड़ दिया। उन्हों रिवर्स हो गया ना। पर तभी हम देखते हैं अब इस चीज की खुंदस में लगातार भाई जैक धड़ाधड़ पंच दिए जा रहा होता है, इधर उधर इधर उधर। लेकिन डैनियल भाई सभी को ही डॉज करने लगता है, जाओ ये भी डॉज, ये भी डॉज, वो भी डॉज, सारे पंच डॉज कर लेता है उसके। अब यहाँ पर इस चीज को देखने पर जैक को फिर से खुंदस चढ़ती है कि भाई ये बंदा डॉज कैसे कर रहा है। और तो ठीक है डॉज कर रहा है तो ठीक है, लेकिन मीरा जब देख रही है ये तभी डॉज क्यों कर रहा है, मेरा ओरा माइनस में जा रहा है, इसका प्लस में जा रहा है, ये कैसे। देन फिर वो बोलता है कि अब चाहे कुछ भी हो, कितना भी ज्यादा मुझे एफर्ट्स करने पड़े, मीरा के सामने मैं इसे नॉकआउट करूंगा। ये होता है ईगो, समझ रहे हो ना तुम। जिसके बाद फिर वापस से जैक भाई कोई अलग ही मूव दिखाता है, बट ऊपर से वो पंच लगाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है। एंड हाँ सीरियसली भाई इस वाले को तो अपना डैनियल भी नहीं देख पाता, जिस वजह से यहाँ पर जैक का पंच सीधा डैनियल के चेहरे के सामने पहुंच चुका है। पर तभी भाई वो अपने सिंगल हैंड से, सिर्फ सिंगल हैंड से उस पंच को ब्लॉक कर देता है। अब तक वो सिर्फ डॉज कर रहा था, अब उसने फर्स्ट टाइम एक पंच को ब्लॉक कर दिया। लेकिन हाँ ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है उसके अंदर से फटी पड़ी है कि ये सब चल क्या रहा है, पर अब तक तो सब ठीक था। लेकिन तभी अचानक से अपने डैनियल को वापस से इनकी दोहराई हुई बातें याद आती हैं कि उसकी मदर ये वो करके भाई इन्होंने बहुत अब्यूज किया था। तो ऐसा करके डैनियल को यहाँ पर याद आ जाता है और वो बोलता है मुझे बदला लेना है, अपनी मदर के लिए इनसे बदला लेना है। और वो यहाँ पर क्या यूज करने वाला है, हाँ भाई गम का सिग्नेचर पंच। गम वो पुराने वाले स्कूल का बुली जो था। देन हम देखते हैं यहाँ पर वापस से जैक अपने डैनियल के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस अटैक को भी डॉज करने के बाद डैनियल सोचता है हाँ भाई अब मुझे वो सिग्नेचर पंच यूज करना होगा, जो कि गम का सिग्नेचर पंच है। और वो सिग्नेचर पंच है कि बंदे के मुंह पे ऐसा, सॉरी मुंह पे मेरी एक्सपेक्टेशंस है, छोड़ो उन सबको। यहाँ पर उसका मूव है कि पेट पर ऐसा घूसा मारो कि बंदा नीचे बैठ ही जाए भाई, उठ ना पाए दोबारा। और हाँ होता भी यही है, अपने आर्म्स को एकदम से स्ट्रॉन्ग टाइट करते हुए और फुल स्ट्रेंथ के साथ वो जैक के पेट में घुसंड दे मारता है, जिस वजह से सबकी हालत खराब भाई। और सबसे अल्टीमेट हालत खराब हुई है जैक की, जो कि एक घूसे के अंदर ही लेट गया। अब यहाँ पर कोई भी अपने डैनियल को बुरा नहीं बोलता, वो बोलता है कि इसने बहुत ज्यादा डॉज करा, ब्लॉक करा, फाइट को रोकने का ट्राई किया, लेकिन जैक यहाँ पर नहीं रुकना चाहता था, तो उसका फल उसे मिल गया है। पर यहाँ पर देखो सब बंदे पूरी दुनिया बोले चेयर करे वो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर मीरा भी क्या बोलूं भाई उसको चेयर कर रही होती है, जिसको देखने पर फिर से हालत खराब। देन उसके बाद हम बाथरूम में देखते हैं अपना जय आया हुआ है। ठीक है मुझे पता है भाई जय आया हुआ है, बाथरूम के अंदर आया हुआ है, पर वहां पर कुछ बुलीज भी हैं जो कि बोल रहे हैं भाई या तो उस बंदे को मारो या उसको पकड़वा के कुछ करो, वो ट्रांसफर स्टूडेंट थोड़ा खतरनाक है। जिस चीज को जय सुन लेता है। एंड हाँ यहाँ पर उसको नहीं बोलना चाहिए था मे बी बुली को ये सब बातें, वो भी जय के सामने, क्योंकि जय एज अ गुड पर्सन भाई बहुत ज्यादा अच्छा बंदा है वो। पर तभी ये अफवाहें उड़नी शुरू हो जाती है स्कूल में कि भाई जैक सिर्फ एक घूसे के अंदर ही लेट गया, और ये बात घूमते फिरते चली जाती है विंजिन पर। विंजिन भाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, जो कि तुम्हें आगे ही पता चलेगा। और सेम यही बात पहुंच
जाती है एली जैंग के पास, जो कि भाई वो बंदा भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। थर्ड पर्सन जो कि वापस से मेरा फेवरेट है वो है वास्को, जिसका रियल नेम है योंताई ली, बट इसे वास्को बोला जाता है। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो थोड़ा हम आगे कवर करेंगे। देन हम वापस से देखते हैं वही बाथरूम वाला सीन। एक बंदा पकड़ते हुए भाग कर आ रहा होता है, भाई अभी हट जाओ, सामने से हट जाओ, नहीं तो प्रेशर यहीं पे लीक है। लेकिन जैसे ही वो बाथरूम के अंदर जाता है, वो देखता है कि जय तो बाहर आ रहा है, लेकिन उसके अंदर 3 बंदे पड़े हुए हैं। एंड मैं नहीं बता रहा भाई वो बंदे कौन है, मैंने पहले ही इनको वार्न कर दिया था, जय के सामने मत बोलो, वो भी खासकर डैनियल के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो अपना जय है वो बहुत ज्यादा लॉयल टाइप है अपने डैनियल के लिए। एंड या इसी के साथ हम अपने एक सीजन, सॉरी यार सीजन कंप्लीट नहीं हो पाया, एक पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं। एंड इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आ जाएगा 1 से 2 दिन के अंदर। बट जो इसके पैरेलल चल रही है मांगा, जो कि है वायरल हिट, प्लीज यार उसको भी जरूर से विजिट करना। एंड वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो शायद से उसका फर्स्ट एपिसोड कल ही अपलोड होगा मांगा एसवाई वाले चैनल पर, तो जरूर से उसको विजिट कर लेना। एंड हम मिलते हैं वापस से नए एपिसोड्स में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को। भाई आगे बहुत ज्यादा एपिक फाइट भी होने वाली है और मजे भी आएंगे, तो जरूर से विजिट करना।